Start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are in the best of your health. As today is 8th August 2020 and today is Saturday. It's your science lecture. Today we have to done the short Q number 8 to 13 of chapter number 4. Its name is the environment and interactions, and the material for writing that have been mentioned in your daily schedule diary. It's the LQ number 2 of chapter number 4. So first of all, students, take out your science notes of chapter number 4 for short questions. Its short question number 8 is, its statement is be like this: वी थिंक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, के प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन सी जो थिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट वन इज़ द सॉइल. सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि सॉइल में ही वाटर और मिनरल्स और बहुत सी नेसेसरी मिनरल्स जो होते हैं वो वहाँ से प्रोवाइड हो रहे होते हैं, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट वन हमारे पास जो शॉर्ट क्यू नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट है नेम द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट. यहाँ पे आपके पास नोट्स में वाटर लिखा हुआ है, तो आप इसको काट के ऊपर डेजर्ट लिख दें, DESERT, यानी कि उन प्लांट्स का नाम बताना है जो कि बेसिकली डेजर्ट में पाए जाते हैं, सहरा में पाए जाते हैं. तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो है बेस्ट जो प्लांट है दैट वन इज़ द कैक्टस. कैक्टस इज़ द डेजर्ट प्लांट, यानी कि कैक्टस में इसकी जो बॉडी होती है बहुत स्पाइनी होती है, उसमें ये खसूसियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर काफ़ी अच्छे तक इसको पानी ना प्रोवाइड किया जाए तो ये मुरझाते नहीं हैं, इनकी प्लांट ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है. तो ये हमारे पास कैक्टस जो है वो बेसिकली डेजर्टेड प्लांट है, यानी कि ऐसा प्लांट है जो सहरा में पाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 10 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास नेम द प्लांट्स फाउंड इन वाटर, के वाटर ऐसे प्लांट्स के नाम बताएं जो कि वाटर में पाए जाते हैं. इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आता है वाटर लिली और सेकंड पे आता है हाइड्रीला, यानी कि वो दो प्लांट्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्यू नंबर 11 हमारे पास है डिफाइन प्रीडेटर, इनके प्रीडेटर हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है प्रीडेशन का, जिसमें कि हमारे पास दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं प्रीडेटर और प्रे की. तो इसमें हमारे पास प्रीडेटर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल है दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल, जो कि दूसरे एनिमल को अपनी खुराक के हासिल करने के लिए किल कर रहा होता है और ईट कर रहा होता है, तो उसे हम प्रीडेटर कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्यू नंबर प्रे, कि प्रे से क्या मुराद है, द प्रे इज़ द एनिमल दैट द प्रीडेटर किल्स एंड ईट. आपने मोस्टली नेशनल जियोग्राफी में आपने चैनल में अक्सर देखा होगा कि जब लाइन जो है वो किसी भी ज़ेब्रा वगैरह के पीछे भाग रहा होता है उसे ईट करने के लिए, तो उस टाइम लाइन जो होता है वो प्रीडेटर होता है, क्योंकि वो दूसरे एनिमल को किल कर रहा है और ईट कर रहा होता है. जबकि उसी टाइम में जो दूसरा ज़ेब्रा जो उसकी खुराक बन रहा होता है वो उसका प्रे होता है, यानी कि वो उसका शिकार होता है. तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप इस तरह से डेवलप होता है जिसे कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है, या सेकंड इन शॉर्ट टर्म उसको हम प्रीडेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 13 इसी हवाले से है, व्हाट इज़ प्रीडेशन. आपके यहाँ पे IOS नोट्स में मिस्टेक है, तो यहाँ पे ओ को आप कट कर देंगे और यहाँ पर भी आप दैट को मेंशन कर लेंगे. द प्रे इज़ द एनिमल दैट द प्रीडेटर किल्स एंड ईट, इनके प्रे या शिकार वो एनिमल है जिसे कि प्रीडेटर किल करता है और फिर ईट कर रहा होता है. नेक्स्ट वन है हमारा प्रीडेशन का रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज़ कॉल्ड प्रीडेशन और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी कि इसको हम शॉर्ट टर्म में प्रीडेशन का नाम लेते हैं और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप भी इसे कहा जाता है. तो ये आज हमारे जो लर्निंग टास्क था ये आज का हमारा यहाँ तक था, शॉर्ट क्यू नंबर 13 तक था. जबकि हमारे पास नेक्स्ट वन जो राइटिंग टास्क है वो हमारे पास है LQ नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है राइट सम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, कि हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं. बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिल के ही एक इन्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं, दोनों इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, दोनों दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेड होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास LQ नंबर 2 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. इसमें हमारे पास लाइट आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर है और वाटर है. ये कि तमाम के तमाम हमारे पास एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के. हमारे पास फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है दैट वन इज़ द लाइट. लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट. द अल्टीमेट सोर्स
of the energy is the sun. Plants need sunlight for photosynthesis. आपकी बुक से, आप अपनी बुक से भी इसको मार्क कर सकते हैं, आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस नोट से भी याद कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. आप बुक से याद करना चाहते हैं या नोट से याद करना चाहते हैं, इट्स द सेम थिंग. मैं आपको बुक से भी ये मार्क करवा देती हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये यहाँ तक आपका है, आपने यहाँ तक इसको याद करना है. तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो वैसे इसको शॉर्ट करके आपको मैं बता रही हूँ. तो आपने इसका जो आंसर है, फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है उसको आपने यहाँ तक याद करना है. सेकंड वन कंपोनेंट जो है वो आपका है टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए सबसे पहले आप मार्क कर लें, इसकी फर्स्ट साइन यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें, एंड देन लास्ट में मोस्ट से लेके एनिमल्स तक आप इसको मार्क कर लें सेकेंड कंपोनेंट के लिए. अब टेम्परेचर में हमारे पास क्या होता है, हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव. टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑब्वियसली सी बात है कि टेम्परेचर की वजह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वो ग्रेटली जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं, यानी कि उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. और मोस्टली इनके लिए जो नॉर्मल जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो हमारे पास जो टेम्परेचर नॉर्मल है वो हमारे पास 0 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान गिवन है. तो इसका आपने यहाँ तक करना है. थर्ड वन हमारे पास जो फैक्टर आता है दैट इज़ द एयर. एयर के लिए आप इसको मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर तक. Air is an important abiotic factor. Air is a mixture of gases. Air contains gases which are very important for the lives of animals and plants. Animals and plants respire in the oxygen of air, and we know this कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट का. एयर में हम जो है एयर में जस्ट ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि इसमें बहुत सी गैसें जो हैं मौजूद होती हैं. ये मिक्सचर है, अमेज़ा है, मुरक्कब है बहुत सी गैसों का. इसमें बहुत सी गैसेस मौजूद होती हैं जिसमें से ऑक्सीजन गैस के थ्रू हम प्लांट्स जो हैं वो रेस्पायर कर पाते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों रेस्पायर कर पाते हैं. इनके रेस्पायरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन गैस के थ्रू ही कंप्लीट हो पाता है. तो ये गैस जो है ऑक्सीजन गैस हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन हमारे पास जो फैक्टर है, सेकेंड लास्ट फैक्टर, ये है हमारे पास सॉइल. इसको भी आप हाईलाइट कर लें. ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, फ्रॉम द सॉइल तक, इसको आप मार्क कर लें. सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट. विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट. ऑब्वियसली जब सॉइल नहीं होगी, उन्हें मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो उन्हें प्रॉपरली एक तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. जब ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली वो मुरझा जाएंगे और डेड हो जाएंगे. प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स को क्या है कि जाहिर बात है उनको ग्रोथ अप होने के लिए वाटर की ज़रूरत भी होती है और मिनरल्स की ज़रूरत भी होती है. जिस तरह हम इंसान हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, हमें भी ग्रो अप होने के लिए, प्रॉपरली ग्रो अप होने के लिए हमें वाटर भी चाहिए होते हैं, हम स्पेसिफिक अमाउंट में मिनरल्स भी चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर पाए. अगर किसी भी नमकियात की कमी हो जाती है या किसी मिनरल की कमी हो जाती है तो वैसे बहुत सी जो डेफिशिएंसीज हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं. तो बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स को भी अपनी प्रॉपरली ग्रोथ के लिए वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो कि वो सॉइल से गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट वन फैक्टर जो है एबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट का है, दैट वन इज़ द प्लांट. इसको आप हाईलाइट करेंगे यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन में. देन आप इसके सेकंड पैराग्राफ में आएंगे, इसकी फर्स्ट लाइन में यहाँ से यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेंगे. व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ? इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल. Next, a large number of plants and animals is found in tropical rainforest because of heavy rainfall. यानी कि वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसेंशियल है लाइफ के लिए. ओबियसली ये इन्वायरमेंट में इस ज़मीन, इस कोरा अर्ज़ पर तकरीबन 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है हिस्सा. ये हर प्लांट और एनिमल की लाइफ में जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और बहुत से ट्रॉपिकल जो आपके पास इलाके होते हैं वहाँ पर जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की एक कसीर तादाद देखी गई है. किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल का जो रेट होता है वो काफ़ी हैवी होता है. तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो देखे गए हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर यहाँ तक था. आप होप्स हो कि आपको जो भी पहले डिफ़िकल्टी थी इस क्वेश्चन में वो रिमूव आउट हो चुकी होगी. सो हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़.